कंस वध का प्रतिशोध लेने हेतु कंस की पत्नियों के पिता जरासंध ने रचा षड्यंत्र। प्रहरी, बंदी गृह के द्वार खोलो और माता देवकी, वसुदेव जी और महाराज उग्रसेन को मुक्त करो। ये आप कैसी आज्ञा दे रहे हैं अक्रूर जी? कैसी आज्ञा दे रहा हूं का क्या अर्थ है? मुक्त करने की आज्ञा दे रहा हूं, और क्या? क्षमा करें, किंतु अभी अभी आपने उन्हें मुक्त कराया और अपने साथ ले गए। आप सब लोग यहीं पे रुकिए। कान्हा, कहाँ जा रहे हो तुम? आता हूं मैं दाऊ, उनको देखकर। चल, मैं भी चलता हूं तेरे साथ। नहीं दाऊ, आप यहीं रुके। यदि हम दोनों चले गए तो यहाँ पे सब अकेले हो जाएंगे, इसलिए हम दोनों में से किसी एक का यहाँ रुकना अनिवार्य है। कृत्या की कैद से अपने माता पिता को मुक्त कराने हेतु श्री कृष्ण ने किया काली कवच का उल्लंघन। मां काली हुई रुष्ट। रुक जा! जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। प्रणाम माता। क्षमा करें माता, यदि आपको अपने भक्त और अपने नाम से खीले गए बंधन की ही चिंता है, यदि आपकी दृष्टि में माता और पुत्र का संबंध भी कोई मायने नहीं रखता, तो आज नवरात्रि के पावन दिन मैं देवकी नंदन कृष्ण अपनी माता की रक्षा के लिए जगत माता महाकाली को चुनौती, युद्ध की चुनौती। अब सारा संसार देखेगा एक पुत्र और माता के बीच का युद्ध। कीजिए प्रहार माता। अब मैं शांत नहीं रहूंगा, अपने सामर्थ्य पर आपके हर प्रहार का उत्तर दूंगा।
अपने भक्त ज्ञान और अपने नाम की मर्यादा के लिए मुझे सब कुछ स्वीकार है, सर्वनाश भी। आज पावन नवरात्रि का पहला दिन है देवी। आज तो समस्त संसार आपकी कृपा का अधिकारी है, पर आप हैं कि अपने रोष और क्रोध में इस संसार को ही नष्ट करने जा रही थी। अपने नाम से किए गए तंत्र बंधन को खंडित होता देख मैं विचलित हो गई थी प्रभु, और मैं भूल गई थी कि आज माँ की ममता का, उसकी करुणा का, उसकी दया का दिन है। उस बंधन के कारण ही मैं भी लंबे समय तक प्रतीक्षा करता रहा देवी। मुझे विश्वास था कि आज आप नवरात्रि के पावन दिन पर तंत्र विद्या के स्थापित मान्यताओं को भंग कर संसार को निर्भय होकर जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करेंगे, परंतु जब ये नहीं दिखा तब नियम के विरुद्ध मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। महादेवी, आज इस क्षण के पश्चात तंत्र साधना करने वाले तांत्रिकों को इस नई आचार संहिता का पालन करना होगा कि उनका तंत्र प्रयोग केवल लोक कल्याण और जनहित के लिए ही होगा। यदि व्यक्तिगत स्वार्थ और मिथ्या अभिमान के लिए किसी तांत्रिक ने तंत्र प्रयोग किया तो उस तंत्र के उल्टे और भीषण प्रभाव से वो बच नहीं पाएगा। इतना ही नहीं महादेवी, असत्य और अधर्म के लिए किया गया भीषण से भीषण तंत्र प्रयोग भी साधारण पूजा और अनुष्ठान से नष्ट किया जा सकेगा। ये उचित है, मैं आपसे सहमत हूँ महादेव। और अब मैं महारुद्र कृत्या के तंत्र प्रयोग को बिना आपकी आज्ञा के नष्ट करता हूँ। आपका ये निर्णय भी स्वीकार है मुझे। देवकी नंदन अपनी माता को मुक्त कराना चाहते हैं, अतः अब आप इनकी सहायक बने देवी। जो आपकी आज्ञा प्रभु। भैया, कितना बड़ा हो गया मेरा कृष्ण। लल्ला, मेरा लल्ला, कहाँ था तू इतने समय? हाँ मेरा लल्ला, कहाँ था तू इतने समय? हाँ आपके हृदय में था मैया। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वहीं जरासंध की सेविका कृत्या ने किया दूसरा प्रहार। सावधान, अगर मेरे लल्ला को किसी ने हाथ भी लगाया है तो मैं माँ हूँ उसकी, कह देती हूँ चेत जाओ, अन्यथा एक माँ के श्राप से भस्म हो जाओगे तुम सब लोग। देवकी, तू तो बड़ी हठी है। ढीठ, तुझे तेरी भूल का दंड अवश्य मिलेगा। तांत्रिकाओं,
इस ढीठ स्त्री के दुस्साहस का दंड इस वृद्ध उग्रसेन को दिया जाए। भैया भैया फट जाइए। नहीं 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 तो ये नैना श्री के प्राण ले लेंगे। नहीं शंभू नहीं, जिस आनंद की कल्पना की थी मैंने, उस आनंद की प्राप्ति नहीं हुई मुझे। मैंने सोचा था कि उस मथुरा वाले के साथ खेल खेल कर परम आनंद की प्राप्ति होगी, परंतु वो तो एकदम निर्बल और असहाय निकला। ऐसे में भला मेरा सामना वो। नहीं तांत्रिकों, ये ग्वाला कोई साधारण नहीं है, मायावी है। इसलिए इसे सामान्य विधि से नहीं, तांत्रिक विधि से बांधना होगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे मेरी भूल सुधार का एक अवसर दो। मैंने पश्चाताप का अवसर मांगकर अपनी जीवन रक्षा तो कर ली कृत्य, परंतु मथुरा में रहने का अधिकार खो दिया। एक अवसर की भिक्षा मांग रही हूँ स्वामी, बस एक अवसर की। अवसर नहीं, दंड मिलेगा तुझे। अब जाकर ले अपना प्रतिशोध इसी रूप में। किंतु ध्यान रहे, यदि इस बार भी तू असफल हुई तो तेरी सारी सिद्धियां छीन ली जाएंगी और आजीवन कारावास की काल कोठरी में सड़ने के लिए बंद कर दिया जाएगा तुझे। नृत्य करने पहुंची एक नया प्रहार। लल्ला, ये देख, मैंने आज तेरा सबसे प्रिय भोजन बनाया है। तुझे पसंद है ना? माखन? नहीं मैया, नहीं खाऊंगा। अरे क्यों? तुझे तो माखन बहुत प्रिय है ना, फिर क्यों मना कर रहा है? ऐसी मैया, मन नहीं है। मन नहीं है? मैंने इतने प्रेम से तेरे लिए माखन भिगोया है और तू कह रहा है मन नहीं है? मुझे तो, मैं अक्रूर जी को सूचित करता हूँ और स्वयं अपने हाथों से मथुरा में बालकों को बांट देता हूँ। मथुरा पर आई एक नई विपदा। महाराज, महाराज, दुआई हो महाराज, दुआई हो। अन्याय हुआ है हमारे साथ, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। देवी, क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ? एक माँ के लिए उसके पुत्रों की मृत्यु ही सबसे बड़ा दुख होता है महाराज। दुखद है,
कैसे हुई इनकी मृत्यु? मृत्यु नहीं हुई है महाराज, हत्या की गई है उनकी। किसने की हत्या, हमें बताओ। महाराज तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे। वो कोई और नहीं, आपका जमाता वासुदेव जी है। अक्रूर जी महाराज। राज्य संविधान में इस प्रकार के अपराध का क्या दंड विधान है? महाराज, संविधान के अनुसार आरोप सिद्ध हो जाने के बाद अपराधी को वैसा ही दंड दिया जाए जैसा उसने अपराध किया है। उसे वैसी ही पीड़ा दी जाए जैसा आरोप लगाने वाला भोग रहा है। यदि राज्य का यही विधान है तो देवकी के पुत्रों को भी मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि इनको भी पता चले कि पुत्र विच्छोह का दुख क्या होता है। कृष्ण और बलराम को बंदी बना लिया जाए और सूर्यास्त से पहले दोनों को मृत्यु दंड दिया जाए। जी महाराज। कान्हा, तुमने तो कहा था ना कि जीवन का एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा आरंभ हो जाता है। तो क्या ये हमारे जीवन का अंतिम अध्याय है? बताओ, नियति के ये सत्य को मैं नहीं जानता। मैं तो केवल एक सत्य जानता हूं कि जिस बंदी गृह में मेरा जन्म हुआ था, नियति वापस मुझे वहीं ले आई। संसार में नियति की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। संभवतः नियति यही चाहती होगी। यदि नियति का यही खेल है तो मैं वासुदेव पुत्र बलराम ये घोषणा करता हूं कि मैं नियति को ही पलट डालूंगा। नियति को ही। प्रहार मत करना, इसके बच्चे जिंदा हैं। तारणहार श्री कृष्ण के जय। तारणहार श्री कृष्ण के जय। तारणहार श्री कृष्ण के जय। तारणहार श्री कृष्ण के। क्यों कृत्य? तुम्हारे साहस, पराक्रम और चतुराई की प्रशंसा करनी होगी कृत्य। दुष्टा, तू फिर यहां आ गई। सरिगो, बंदी बनाओ इसे। जब वो बच्चे मर ही गए थे तो फिर वापस जीवित कैसे हो गए? काल के नियम के विपरीत ऐसी घटना कैसे घटित हो गई? बताता हूँ दाऊ। जब मैं एकांत में ध्यान साधने गया था, उस समय कुछ मृत बच्चों की जीवन रक्षा के लिए यमराज का आह्वान किया था दाऊ। प्रणाम प्रभु। आज्ञा प्रभु। यमदेव, आप उस स्त्री के दोनों बच्चों को जीवित कर दें। यह असंभव है प्रभु। आगे बढ़ चुका काल कभी पीछे नहीं लौटता। किंतु यमदेव, बालक मार्कंडेय भी तो अल्पायु ही था ना, जब महारुद्र के रौद्र से भयभीत होकर आपने उसे अजर अमर कर दिया था। क्षमा करें प्रभु, वो जो एक बार हो चुका बार बार नहीं हो सकता। आप में सामर्थ्य है यमदेव, आप कर सकते हैं, यह आवश्यक है। काल अपनी नियति से बंधा है प्रभु, और काल की नियति को पलटना काल का अपमान होगा। आपको आपके मान सम्मान की चिंता है, उन बच्चों के जीवन की चिंता नहीं।
मेरे प्रार्थना की चिंता नहीं तो ठीक है, आज मैं काल का ही काल बन जाता हूँ। क्षमा क्षमा कीजिए प्रभु, आप नारायण हैं, आप जो आदेश करें। किंतु प्रभु, वो बच्चे उस स्त्री के नहीं थे। वो दोनों बच्चे मथुरा गांव के हैं और उस स्त्री ने उन बच्चों का अपहरण करके उनकी हत्या की है। वो निर्मम छलिया स्त्री है और कोई नहीं, जरासंध की प्रतिशोध की प्रतिनिधि कृत्या है। कृत्या? हाँ प्रभु, वो दोनों बच्चे अल्पायु होने के बाद भी आपकी कृपा पाकर दीर्घायु हो जाएंगे। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है यमदेव, अब आपको मेरा एक गुप्त कार्य करना होगा। आदेश करें प्रभु। मैं आपको संकेत दूंगा यमदेव, मेरा संकेत मिलते ही आप उन दोनों बच्चों को जीवित कर दीजिएगा। ऐसा ही होगा प्रभु। कान्हा, तुम्हारी लीला मुझे समझ में नहीं आती।